नमस्कार दोस्तों। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? क्या इस देश के लोगों को सिर्फ राजनीति ही देखनी है? और क्या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने की रणनीति सीख चुकी है? जी, आज इसी पे बात करूंगा। बात की शुरुआत करता हूं कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ दें। योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ दें। योगी चाहते थे कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ दें और पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ दें। और पूरी मीडिया यानी गोदी मीडिया चाहती थी कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़, वो उत्तर प्रदेश ना रहे। उत्तर प्रदेश को यह संदेश जाए कि राहुल गांधी देखो छोड़ के चले गए। इसके लिए हर कोशिश की गई। याद करिए, तब यह शोर मचाया गया कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है, कैसे है। तब कांग्रेस एक विचार कर रही थी कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ाया जाए। लेकिन जब यह देखा तो कांग्रेस ने आखिरी क्षण तक नहीं बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। तमाम सारे लोग यह कयास लगाए रखे, अच्छा राहुल गांधी इसके बाद में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अचानक अमेठी से एक नया नाम आ गया। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ जो बने घूमते हैं, उन्होंने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि नहीं, बुरी तरह हारेंगे, ऐसा है वैसा है, ये तो सजा के सीट दे दी है कांग्रेस ने, इस तरह से। उधर रायबरेली में राहुल गांधी के आने से कहानी और बदल गई और अंततः जैसा कि मैंने आपसे चैनल पर कहा था कि कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट से अमेठी सीट कांग्रेस जीतेगी और रायबरेली में सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की जीत होने जा रही है। वही साबित हुआ, 100% साबित हुआ। और अब फिर वही साबित हो रहा है कि प्रियंका गांधी को वायनाड भेजा गया है। क्यों भेजा गया है, इसको लेके तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब गोदी मीडिया हो, आईटी सेल हो, तमाम सारे लोग हो, बहुत सारी कहानियां बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि देखा, राहुल गांधी छोड़ के दक्षिण से भाग गए। अरे भाई, भाग तो कब गए, जब हार गए होते, कोई चीज होती। राहुल गांधी वहां से 2.25 लाख वोट से जीते हैं, सॉरी 4.25 लाख वोट से जीते हैं। इतने वोटों से जीतने के बाद भागने की बात नहीं होती। राहुल गांधी ने वहां की जनता से वायदा किया था, मैं ऐसा फैसला करूंगा कि रायबरेली को भी खुशी होगी और वायनाड को भी खुशी होगी। और वही बात हुई। उन्होंने प्रियंका गांधी को वहां से प्रत्याशी बनाने का फैसला किया। खुद रायबरेली से सांसद हैं। इसके बनाने से फायदा क्या है, राहुल गांधी ने इसको भी क्लियर किया कि न वो रायबरेली छोड़ना चाहते हैं, न वो छोड़ना चाहते हैं वायनाड। तो अब दोनों को 2-2 सांसद मिलेंगे। यानी प्रियंका गांधी उनकी स्वाभाविक सी बात है, इकलौती बहन है, इस दुनिया में सबसे प्यारी है। जो सबसे प्यारी अपनी बहन उस क्षेत्र को सौंप रहा हो, उसकी सेवा के लिए सौंप रहा हो, तो इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है। और फिर राहुल गांधी स्पष्ट करते हैं कि मैं यहां भी करूंगा और प्रियंका यहां भी करेंगी और वहां भी करेंगी।
तो ये समझ में इनको नहीं आता है, इसी से तो घबराहट है। अब ये रणनीति क्यों तय की गई है, इस पर थोड़ी सी समझ लीजिए। प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा व्यवहारिक, राहुल गांधी बहुत ज्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, उनका ज्ञान बहुत बृहद स्तर का है, लेकिन भारतीय परिवेश में उतना ज्यादा वक्त न रहने के कारण, बाहर पढ़ने के कारण, इंग्लिश और दूसरी चीजों पे ज्यादा केंद्रित होने के कारण वो उस तरह सेंटिमेंटल अपने आप को दिखा नहीं पाते, शो नहीं कर पाते। प्रियंका गांधी भावनात्मक रूप से लगाव बना लेती, तो वायनाड के लोग भावनात्मक रूप से राहुल गांधी से जुड़े हुए, तो प्रियंका गांधी के जाने से क्या होगा, वहां भावनात्मक लगाव ज्यादा बेहतर होगा, उनके वो घर में भी घुस जाएंगी, कहीं चली जाएंगी। क्यों? महिला है तो कोई बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस से बच जाती हैं, और उसका फायदा क्या होगा, वायनाड जहां है वहां से थोड़ा सा आगे बढ़िए, इधर आप यदि उसके भूगोल को समझिए तो इधर तमिलनाडु है, थोड़ा सा इस साइड आइए तो कर्नाटक है, इधर आ जाइए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा आ जाता है। तो आप ये समझिए वहां से पूरा दक्षिण भारत कवर किया जा सकता है और वो कनेक्शन जोड़ा जा सकता है। तो राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को वहां से उतार के उस काम पे लगाया है। वहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी का इतना दक्षिण भारत में सम्मान है कि उतना कहीं नहीं। और ये आप देखिए, जब इमरजेंसी के वक्त में जब इंदिरा गांधी हार गई थी रायबरेली से, तो दक्षिण भारत में ही उन्हें विजय दिलाई थी, और दक्षिण भारत में उन्हें अम्मा के तौर पे देखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार में एकमात्र और पहला, भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक एमपी मिला है केरल से, वो भी मिस्टर गोपी जो फिल्म स्टार भी हैं, वो एक बात कहते हैं कि मैं भले ही दूसरी पार्टी में हूं, लेकिन मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर सकता हूं। कांग्रेस ने बहुत कुछ इस देश के लिए किया है, और श्रीमती इंदिरा गांधी तो भारत की मां थी, तो मदर ऑफ इंडिया कहते हैं, और वो मदर ऑफ इंडिया कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है। प्रियंका गांधी का जो हाव भाव है, बोलने और काम करने का तरीका है, वो इंदिरा गांधी के उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो वह संदेश पूरे दक्षिण भारत में ट्रेवल करता है। तो दक्षिण भारत में लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, केरल में 100% लिटरेसी है, और भी जगह है। तो प्रियंका गांधी उस क्षेत्र की जब सांसद होंगी तो दक्षिण भारत की सांसद होंगी, और दक्षिण भारत के लोग उन्हें प्यार करते हैं। तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा बहुत जगह बनाई है दक्षिण भारत में, वो कैसे कवर की जा सके, यह एक तुरुप का पत्ता है। दूसरा, प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में निजी तौर पे काम किया है, तो वहां पर वो एक एक चीज को समझती हैं। तो जब यहां से फ्री होंगी तो वहीं पर टाइम दे देंगी, तो वो दोनों क्षेत्रों को संभाल लेंगी और सामंजस्य बिठा लेंगी। तो राहुल गांधी दूसरे नेशनल और इंटरनेशनल मसलों के लिए फ्री हो जाएंगे, तो क्षेत्र संभालने की जिम्मेदारी इस तरह से आ जाएगी। और आप जानते हैं कि 1996 में जब श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस में कदम रखा था, राजनीति में कदम रखा था, तो जब वो पहली बार चुनाव लड़ने का था, तो बिल्कुल प्यारी सी बच्ची जो उन्हें चुनाव लड़ाने गई थी, वो उनकी बेटी प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी नहीं थे। और प्रियंका गांधी ने कमान संभाली थी, किशोरी लाल शर्मा उनके साथ थे, वो सामंजस्य था।
99 में उनसे एक चैनल की पत्रकार ने पूछा था, आप राजनीति में कब आ रही हैं और कब कर रही हैं? तब प्रियंका गांधी ने कहा था लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और निश्चित रूप से लॉन्ग लॉन्ग टाइम हो गया। यदि आप देखिए कि करीब करीब 30 साल हो रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी कितना बेहतर तरीके से चीजों को समझती हैं, और वो 25-30 साल में पूरी राजनीति को समझ चुकी हैं, और इसलिए अब वो उसके मुताबिक करती है। तो ये प्रियंका गांधी की खासियत। तो 25 साल लगातार ये हो गए, उसके पहले हो गया, तो मतलब 30 साल से करीब करीब प्रियंका गांधी राजनीति को समझ चुकी हैं और भारतीय राजनीति को समझ चुकी है। तो उनके जाने से फायदा मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, उनके तमाम सिपह सालार और गोदी मीडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है। उनको क्यों तकलीफ हो रही समझ में नहीं आता। सीट राहुल गांधी की छोड़ी उन्होंने, प्रियंका लड़ रही है, परेशान क्यों? ये परेशानी क्योंकि उन्हें लगता है कि दोनों तरफ से मार करने के लिए, और अब संसद में भी दोनों होंगे, तो जहां ये लगेगा कि ऐसे व्यक्ति को जवाब दिलाना है गांधी परिवार से, तो प्रियंका से दिलाया जा सकेगा। हालत बिगड़ेगी। यही वजह है कि डर लग रहा है। तो एक तो हुई ये बात। दूसरा, केरल और पूरे दक्षिण भारत को यह संदेश भी रहेगा कि गांधी परिवार आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आपका है, आपके साथ रहेगा। इधर उत्तर भारत में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है, वो एक बड़ा अच्छा सामंजस्य बना चुकी है, और उससे क्या होगा, आने वाले चुनाव के वक्त में, चाहे बिहार का चुनाव हो तेजस्वी के साथ, या इधर एक बहुत अच्छा मूवमेंट बनेगा। और आने वाले वक्त में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और फिर यूपी में है, तो दोनों में भाजपा को शिकस्त देने में मदद मिलेगी। तो यानी दक्षिण भी मार, उत्तर भी मार। तो यह पूरा खेल है, और यहां से राहुल गांधी दूसरी मार करेंगे पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए। यह है, इसलिए भाजपा को डर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस देश के लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। यह बात हमने चाहे कोविड का दौर हो तब देखी, तमाम दूसरे हादसों के दौर में देखी, और सब कुछ देखा। आप देखिए कि कोई भी छोटी छोटी ट्रेंड शुरू करने की मौका आता है तो नरेंद्र मोदी झंडी लिए खड़े होते हैं। जो काम सांसद से हो जाना चाहिए वो भी नरेंद्र मोदी किए घूम रहे होते हैं। कभी भी इसके पहले ऐसा नहीं होता था। उद्घाटन मंत्री बन के रह गए और उनके उद्घाटन पे करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। लेकिन जब इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं तो प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठा होता है। कमोबेश कुछ इसी तरीके के हाल हो रहे हैं। तो अब जो हुआ है वह है, आप समझ लीजिए, वह यह है कि एक रेल हादसा जो कंचनजंगा एक्सप्रेस में हुआ कल, और उसके पहले देखिए हुआ था, आंकड़े निकल के आए कि हर महीने 11 से अधिक रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, 11 से अधिक। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2017, 18, 19, 20, 21 यानी 5 साल में, एनसीआरबी के मुताबिक 5 साल में 1 लाख से अधिक लोग रेल में ही मर गए, रेल में मर गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर जो रेलवे का हॉस्पिटल है वहां बंद पड़ा है दूसरे लोग मरीजों को, और कैसे वहां जो सारी चीजें हो रही हैं वो कैसे ले जाया जा रहा है कहां, दूसरे अस्पतालों में, और वहां कुछ मिल नहीं रहा है, जमीन में पड़े हैं, किस हाल में पड़े हैं, कल्पना से परे। कितना बेहतरीन बनाया था वाराणसी को, क्या नहीं दिया था रेलवे। कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री थे कांग्रेस के,
वहां पर रेल का कारखाना दिया और बहुत कुछ दिया, डीएलडब्ल्यू और सब कुछ जानते हैं सब कोई। इन्होंने बेचने का काम किया, बर्बाद करने का काम। फिर सुरक्षा के नाम पर जो होता था, रेलवे की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो बजट होता था, उस बजट को 75% कम कर दिया। 75% बजट कम कर दिया और फिर सगुफे दिए जाते हैं, कवच आएगी, कवच बचाएगी। और कवच कवच सुनते आ रहे हैं, और हर साल जब दुर्घटनाएं हो रही हैं, कवच कहीं दिखाई नहीं देता है। आज तक कोई भी एक दुर्घटना नहीं बचा सका। तो ये कवच है या ये कमीशन है या क्या है? तो यह हाल होता है। रोजाना मरने वाले मर रहे हैं, लाखों लोग मर चुके, लेकिन रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बर्बादी हो रही। वहीं दूसरी तरफ रेलवे का किराया डबल हो गया है, प्लेटफॉर्म टिकट कई 100 गुना बढ़ गया है, और उसके बाद में सुविधाएं जीरो हो गई। जो सुविधाएं मिल रही हैं वो पैसे में मिल रही, दुकानदारी चल रही। ट्रेनें कौन सी बढ़ाई जा रही हैं? जो बड़े एलीट क्लास के लोग जाएं, पैसे वालों के लिए। क्यों? धंधा करना है कि वंदे भारत, ये भारत। उसमें सामान्य व्यक्ति तो सफर नहीं कर सकता, गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता, लोअर मिडिल क्लास नहीं कर सकता। तो उसमें अपर मिडिल क्लास या उससे उच्च वर्ग के लोग ही कर सकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस दशा में जब हो तो इस देश को कहां ढकेल दिया है। तो उनके लिए हो रहा है, जो जनरल डिब्बे होते थे या जो और दूसरे डिब्बे होते थे उन्हें कम कर दिया गया, जिससे हालत यह है कि टॉयलेट में घुस के 10-10 लोग यात्रा कर रहे हैं, टॉयलेट से। अब आप सोचिए, जगह नहीं देखने को मिल रही। अभी कल ही यूपीएससी के एग्जामिनेशन था, उस एग्जामिनेशन के लिए कई बच्चे आ रहे थे बाहर से। मैंने देखा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे बच्चे ऐसे घुसे हुए थे, उनके मां बाप घुसे हुए थे, देख के तरस आ रहा था। क्यों? एग्जाम का सेंटर पड़ा। तो उस तरह की दशा है। लेकिन साहब कौन देखेगा, कौन हाल देगा? रेलवे को इस देश की लाइफ लाइन माना जाता था। रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं, वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, और चीजें करने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मेलोडी करने में व्यस्त हैं, और उसके बाद जब फुर्सत मिलती है तो चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं, एक दूसरे की कानाफूसी और फ्रॉड करने में व्यस्त हो जाते हैं। देश के लिए सोचने का वक्त न इनके मात्र संगठन के पास था, न इनके पास। आज तक किसी भाजपाई को, नेता को, किसी भी उनके आरएसएस के बड़े नेता को चर्चा करते देखा है कि इस देश के अंदर महंगाई बढ़ गई, इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई, इस देश के अंदर तमाम तरह के और संकट खड़े हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी घटनाएं हो रही हैं, शिक्षा खराब हो गई है, सारी चीजें एजेंडे पे चल रही। क्या इस पे आपने देखा है कभी चर्चा करते? नहीं देखा। एक नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सत्ता के लिए जीते और विपक्षी दलों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, जबकि सारे भ्रष्टाचार, सारे गलत काम ये करते हैं। इसलिए इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि प्रियंका गांधी यदि आ गई तो इनको परेशानी हो जाएगी। यदि इतना ही हिम्मत है तो अब नरेंद्र मोदी को चैलेंज है, स्मृति ईरानी को चैलेंज है कि जाएं, जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें चैलेंज है, अमित शाह को चैलेंज है कि ये जितने ये मैंने नाम लिए चारों, किसी की हिम्मत है तो प्रियंका गांधी के खिलाफ वायनाड से लड़ जाए, जीत के दिखा दे, पता चल जाए इस देश को कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है। तो नहीं होगा, तो डरेंगे, यह सत्य है। क्योंकि यह कायर लोग, कायरों की हिम्मत नहीं होती तो वो साजिशें रचते हैं। तो वही साजिशें रची जा रही हैं, उन्हीं को देखते रहिए।
लेकिन ये भाई बहन की जोड़ी रुकने वाली नहीं और ये अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ अब देश को फतह करके रहेगी और देशवासियों के लिए, अपने लिए नहीं। जय